गुड इवनिंग। आज हम लोग ये चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 है क्लास 8 का। एंड चैप्टर का नेम है स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशंस व्हेन ए मैन चेंज इनटू एन इंसेक्ट। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी टाइप है, एक ऑल्दो फिक्शन है कि एक मैन जो है कैसे इंसेक्ट बन जाता है करके। सबसे पहले कनेक्ट करना है, टेल अस अबाउट अ ड्रीम दैट यू रिमेंबर, व्हाट फीलिंग डू यू रिकलेक्ट। समटाइम हम लोग भी अजीबोगरीब ड्रीम देखते हैं, तो आपने कौन सा ड्रीम देखा उसके बारे में बताना है। रिफ्लेक्ट, विच जॉब इन योर ओपिनियन इज द ईजीएस्ट एंड विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, वाई डू यू थिंक सो, गिव रीजन फॉर बोथ। ओके। एंड इमेजिन में यू आर वेरी टायर्ड वन नाइट एंड यू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, डिस्क्राइब एंड ड्रॉ योर इमेजिनेशन। सो ऑल दोज थिंग्स आपको चैप्टर के साथ कंफर्टेबल बनाने के लिए पूछी गई है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। सो बिफोर यू रीड में दिया है जिसका इंट्रोडक्शन दिया है राइटर का, द फ्रैंक काफका, novelist and a short story writer. He was born in Prague, Czech Republic. Kafka wrote in German as well as in Czech. He was awarded the degree of Doctor of Law in 18 July 1906. And Kafka's first collection of story, Contemplation मतलब observations, was published in 1908. ऑब्जर्वेशन या एग्जामिनेशन कुछ भी बोलते हैं, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है। ही गेन फेम विथ हिज स्टोरीज द मेटामॉर्फिस एंड ए हंगर आर्टिस्ट। मेटामॉर्फिस होता है जैसे कोई इंसेक्ट जो होता है छोटे से कैसे अडल्ट होता है, उसकी मेटाफॉर्फिस, उसको मेटाफोर उस वर्ड को बोलते हैं। अब चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, ए स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन इज अडोप्टेड फ्रॉम द मेटाफॉर्फिस। काफका डील विद द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी इन दिस स्टोरी। A man loses his human identity and becomes an insect. It can also be interpreted as a long dream in which a man imagines himself turning into another being. तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसको हम स्टोरी को जो चैप्टर जो है वो फर्दर स्टार्ट करते हैं। One morning, as George Samsa was waking up from the anxious dreams, anxious मतलब थोड़ा चिंता वाला, जैसे वरी वाला ड्रीम देखा था वैसे उठा वो, he discovered that in bed he had been changed into a monstrous verminius. Verminius का मतलब यहाँ दिया है इंसेक्ट जो ह्यूमन बॉडी में एज ए पैरासाइट जैसे ऊपर में स्किन में रहते हों, बग बन गया, वन वर्मिनियस बग। ही ले ऑन इज आर्मर हार्ड। आर्मर हार्ड मतलब जैसे मेटल के कुछ जैसे वॉर में जैसे पहनते हैं वैसे का उसका बैक हो गया था, जैसे कवच जैसा होता है जो। एंड सॉ एज ही लिफ्टेड हिज हेड अप ए लिटिल हिज ब्राउन आर्च एब्डोमन। एब्डोमन मतलब स्टमक और इसके जो रिलेटेड पार्ट है, डिवाइडेड अप इनटू ए रिजिड बो लाइक सेक्शंस। तो जैसे ही वो उठा उसने देखा कि वो एक तरह से एक बग बन गया है, बहुत बड़ा मॉन्स्टर बग बन चुका है, और उसकी एक आर्मर तरह की जैसे कवच जैसी बैक हो गई है, और एब्डोमन भी थोड़ा अजीब सा हो गया है, और उसमें बो लाइक सेक्शंस बन चुके हैं एब्डोमन में। फ्रॉम दिस हाइट द ब्लैंकेट जस्ट अबाउट रेडी टू स्लाइड ऑफ कम्प्लीटली कुड हार्डली स्टे इन प्लेस। जो ब्लैंकेट उसने ओढ़ रखा था सोने के टाइम में वो नीचे गिरने ही वाला था। हिज न्यूमरस लेग्स, बहुत सारे लेग्स हो गए थे उसके, पिटीफुली थिन इन कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी। छोटे छोटे लेग हो गए थे जो बहुत पतले पतले थे उसकी बॉडी के कंपैरिजन में। फ्लिकर्ड हेल्पलेसली बिफोर हिज आइज, और उसके लेग जो थे ऐसे जल्दी जल्दी हिल रहे थे बहुत मूवमेंट्स में, और वो सरप्राइज हो गया। व्हाट हैपेंड टू मी, ही थॉट इट वाज नो ड्रीम। हिज रूम, ए प्रॉपर रूम फॉर ए ह्यूमन बीइंग ओनली समवट टू स्मॉल, ले क्वाइटली बिटवीन द फोर वेल नोन वॉल्स। तो ये ड्रीम तो नहीं था, जैसे वो सोया था उस रूम में सोया था वैसे ही रूम है, वैसे रूम है करके उसने सोचा। Above the table on which an unpacked collection of sample cloth goods were spread out. और टेबल के ऊपर में जो सैंपल जो एक्चुअली जो काम करता था उसके गुड्स जो थे उसके सामान थे ऐसे ही अनपैक होके रखे हुए थे। सामसा वाज ए ट्रैवलिंग सेल्समैन, वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन था। hung the picture which he had cut out of an illustrated magazine in little while ago and set in a pretty frame. तो जैसे थोड़ी देर पहले उसने एक पिक्चर काट के फ्रेम में लगाई थी वैसी लगी हुई थी। दैट मीन्स वो ड्रीम तो नहीं देख रहा था, दैट वाज फॉर श्योर। तो ग्रेगोर्स ग्लांस दैट टर्न टू द विंडो, डियरी वेदर, डियरी मतलब थोड़ा डरावना टाइप का वेदर था जहाँ द रेन ड्रॉप्स वर फॉलिंग ऑडिबली डाउन ऑन द मेटल विंडो लेज मेड हिम क्वाइट सैड। और इसको वो सब देख के
वो थोड़ा दुखी हो गया था उस वेदर को देख के विंडो में. Why don't I sleep? I keep sleeping for a little while longer and forget all this foolishness. क्यों ना मैं थोड़ी देर और सो जाता हूँ जिससे मैं ये सब चीज़ भूल जाऊँगा. He told himself, but this was entirely impractical, for he was used to sleeping on his right side, and in his present state he could not get himself into this position. But वो उसको आदत थी अपने राइट साइड में सोने की, बट जिस तरह की उसकी बॉडी अब हो गई थी वो उस तरह अब सो नहीं सकता था राइट साइड में. No matter how hard he threw himself onto his right side, he always rolled again into his back. कितना भी वो ट्राई करता राइट साइड में सोने के लिए, बट वो अगेन उसी पोजीशन में आ जाता था बैक में. He must have tried it 100 times, closing his eyes so that he would not have to see the wriggling legs. Wriggling legs मतलब जो उसकी ट्विस्टिंग और टर्निंग टाइप के लेग्स थे वो देखना नहीं चाहता था. And gave up only when he began to feel light dull pain in his side which he had never felt before. हाँ, वो उसने ट्राई करता रहा राइट साइड में सोने की, बट जब उसको थोड़ा पेन होने लगा जो उसने कभी फील नहीं किया था वो वो अब उसको इसलिए उसने ट्राई करना छोड़ दिया. ओ गॉड, ही थॉट, व्हाट ए डिमांडिंग जॉब आई हैव चूजन. डे इन डे आउट ऑन द रोड, द स्ट्रेसेस ऑफ ट्रेड आर मच ग्रेटर देन द वर्क गोइंग ऑन एट द हेड ऑफिस, एंड इन एडिशन टू दैट आई हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैवलिंग. वो अपने आप को बोलने लगा किस तरह का मैंने जॉब अपना चूज़ किया है. सारा दिन सारा दिन और हमेशा रोड पे घूमते रहो, और उसकी स्ट्रेस भी इतनी ज़्यादा थी जो, और ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम्स भी उसको थी. इतना ट्रैवल उसको करना पड़ता था बिकॉज ऑफ हिज जॉब. द वरीज अबाउट योर ट्रेन कनेक्शन, ट्रेन से दूसरी ट्रेन की तरफ जाना, दूसरी ट्रेन पकड़ना, इरेगुलर बैड फूड, टेम्पररी एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ह्यूमन रिलेशनशिप विच नेवर कम फ्रॉम द हार्ट. और ऐसे ही ह्यूमन रिलेशनशिप बनते थे लोगों के साथ में जो एकदम फॉर्मल हो जाते थे, किसी के साथ कुछ कनेक्शंस नहीं रहता था. टू हेल विथ इट ऑल, ही फेल्ट ए स्लाइट इचिंग ऑन द टॉप ऑफ हिज एब्डोमेन. और इसके बाद उसको पेट में थोड़ा स्टफिंग पेन भी था. ओके ओके. ही स्लोली पुश्ड हिमसेल्फ ऑन हिज बैक क्लोजर टू द बेड पोस्ट सो दैट ही कुड लिफ्ट हिज हेड मोर इजीली. तो अपने आप को बेड पोस्ट की तरफ उसने खींचा ऊपर की तरफ, सो दैट अपना हेड थोड़ा ऊपर और कर सके. Found the itchy part which was entirely covered with the small white spots. He did not know what to make of them. तो उसके कुछ वाइट स्पॉट आ गए थे जो विचिंग हो रहे थे. नाउ बट ही रिट्रैक्टेड इट इमीडिएटली. रिट्रैक्टेड मतलब पुल्ड बैक किया इमीडिएटली, फॉर द कॉन्टैक्ट फेल्ट लाइक ए कोल्ड शावर ऑल ओवर हिम. तो जैसे ही उसको टच करता था ऐसा लगता है वो पूरा कोल्ड शावर ले रहा हो. He slid back again into his earlier position. This getting up early, he thought, make a man quite idiotic. ये सुबह सुबह उठना बड़ा इडियटिक उसको लगता था. A man must have sleep. एक आदमी को पूरी अपनी नींद लेनी चाहिए. If I did not hold back to my parents, I would have quit ages ago. I would have gone to the boss and told him just that I think from the bottom of my what I think from the bottom of my heart. अगर ये जॉब जो है वो अपने पेरेंट्स की वजह से रुका हुआ है यहाँ पे, नहीं तो मैं ये जॉब कब का छोड़ चुका होता. मैं अपने बॉस के पास जाता और मैं उसको जाके बोल देता कि मैं क्या चाहता हूँ. He would have fallen right off his desk. How weird it is to sit desk and talk down to an employee from way up there. The boss is hard of hearing, so an employee has to step up quite close to him. बॉस जो था थोड़ा ऊंचा सुनता था, तो एम्प्लॉय को उसके पास में जाके बोलना पड़ता था. Anyway, I have not completely given up that hope yet. उसने उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी थी. Once I have got together the money to pay off the parents' debt to him, that should take another 5 or 6 years. I shall do it for you. तो स्टोरी ऐसी थी कि बेसिकली उसके पेरेंट्स ने बॉस से कुछ लोन वोन लिया हुआ था, और वो लोन चुकाने के लिए अपने इसी बॉस के पास काम कर रहा था. अभी उसको और 5-6 साल लगेंगे उस लोन को चुकाने के लिए. ये होने के बाद उसने बोला है कि मैं इसको छोड़ दूंगा और मैं कुछ और करूंगा. इन एनी केस राइट नाउ आई हैव टू गेट अप, माई ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock. तो मेरी ट्रेन जो है 5 बजे जाती है. एंड आई लुक एट द अलार्म क्लॉक टिकिंग अवे बाय द चेस्ट ऑफ द ड्रॉवर्स. ओके, उसने अलार्म क्लॉक की देखा दे जो एक ड्रॉवर में वहाँ पे रखी हुई. ही थॉट इट वॉज 6:30. वो 5 बजे की सोच रहा था, बट ये 6:30 हो चुके थे. एंड द हैंड्स वर गोइंग क्वाइटली ऑन. और उसकी जो वॉच के हैंड्स जो थे वो
वॉच अभी भी चल रही थी. कुड द अलार्म फेल डूइंग, क्या अलार्म नहीं बजी? वन सॉ फ्रॉम द बेड दैट इट वॉज प्रॉपरली सेट फॉर 4 o'clock. मैंने ठीक से देखा था वो 4 o'clock पे सेट किया था. सर्टेनली इट हैड रंग, उसने सही में बजी होगी वो. येस बट इट वॉज पॉसिबल टू स्लीप थ्रू दिस नॉइज दैट मेड द फर्नीचर शेक. बट क्या इतना पॉसिबल है कि इतना नॉइज़ होने के जिसमें फर्नीचर भी शेक कर जाता था, इतनी अलार्म बजती थी, तो उसमें भी क्या मेरी आवाज़ नींद क्यों नहीं खुली, वो सोच रहा था. नाउ इट्स ट्रू दैट ही हैड नॉट स्लेप्ट क्वाइटली बट एविडेंटली हैड स्लेप्ट ऑल द मोर डीपली. तब वो उसको यकीन हो गया कि वो क्वाइटली नहीं सोया था, बहुत डीपली सोया था. स्टिल व्हाट शुड ही डू नाउ, फिर भी मुझे क्या करना चाहिए. ओके. The next train left at 7 o'clock. Next train जो थी 7 o'clock थी. To catch that one, he would have to go in a mad rush. The sample collection was not packed up yet, and he really did not feel particularly fresh and active. तो आधा ही घंटा बचा था उसको मैड रश से जाना था. सैम्पल कलेक्शन की जो वो उसने जो क्लॉथ थे वो भी पैकिंग नहीं किए थे, और वो इतना फ्रेश और एक्टिव नहीं लग रहा था. एंड इवन इफ ही कॉट द ट्रेन देर वॉज नो अवॉइडिंग ए ब्लो अप विद द मैनेजर. अगर ट्रेन पकड़ भी लेता है तो उसका मैनेजर जो है वो फिर भी उसको डांटेगा ही डांटेगा. As he was thinking all this in the greatest haste, without being able to make the decision to get out of the bed, the alarm clock was indicating exactly 7:15. और इतना सोच ही रहा था ये सब चीज़ों में 15 मिनट और बीत गए. There was a cautious knock on the door by the head of the bed. तो एकदम हेड ऑफ द बेड मतलब जो उसके पीछे से डोर पे नॉकिंग की आवाज़ आई. Gregor's voice called. It was his mother. Okay. It is 7:15. Don't you want to be on your way? The soft voice. Gregor was startled when he heard his voice answering. It was clearly and unmistakably his earlier voice, but it in the was intermingled in the mix as if from below a painful squeaking. तो उसकी मदर ने बोला क्या तुम जाना नहीं है, तुम ऑलरेडी 7 o'clock Quarter to 7 हो चुके हैं. और जैसे ही थोड़ा सरप्राइज हुआ कि उसकी वॉइस जो है पहली वाली वॉइस जैसी लग रही थी, जो जो कोई खूब बोलना चाह रहा था. Groger wanted to answer in detail and explain everything, but in these circumstances he confined himself to saying, "Actually, yes, thank you, mother. I am getting up right away." वो बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था क्या हो गया था, बट फिर भी ऐसी सिचुएशन बन गई थी, वो कुछ बोला नहीं. वो खाली बोला हाँ मैं जा रहा हूँ करके बोला. It was very easy to throw aside the blanket. He needed only to push himself up a little and it fell by itself. But to continue was difficult, particularly because he was unusually wide. तो ब्लैंकेट तो उसने कैसे भी बड़ी इजीली हट गया. जैसे ही वो उठा ब्लैंकेट हट गया, बट आगे चलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था. ओके. बिकॉज अनयूजली वाइड हो गया था. ही नीडेड आर्म्स एंड हैंड्स टू पुश हिमसेल्फ अपराइट. Instead of this, however, he had only small limbs that were moving continuously with very different motions and which in addition he was unable to control. अब वो हैंड्स और लेग्स तो उसके थे नहीं, खाली उस जो बड़े ऐसे अजीब से लिम्स आ गए थे जो कंटिन्यूसली मूव हो रहे थे, तो उसको उससे बड़ी परेशानी हो रही थी और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. ही वांटेड टू बेंड वन ऑफ देम. द फर्स्ट लिम एक्सटेंडेड इटसेल्फ. एक को बेंड करना चाह रहा था तो वो एक्सटेंड हो गया. एंड ही फाइनली सक्सीडेड डूइंग विद दिस लिम दैट ही वांटेड. इन द मीन ऑल अदर, एक उसने कंट्रोल किया तो ऑल द अदर जो है लेफ्ट फ्री हो गए एकदम से, इधर उधर जाने लगे आउट ऑफ कंट्रोल. मूव्ड अराउंड इन एक्सेसली पेनफुल एजिटेशन. बट आई मस्ट नॉट स्टे इन बेड यूजलेसली सेड ग्रेगोर टू हिमसेल्फ. मुझे बेड में नहीं रहना चाहिए बेकार में. एज ग्रेगोर वॉज इन प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग हिमसेल्फ हाफ आउट ऑफ बेड, इट स्ट्रक हिम हाउ all this would be if someone were to come to his aid. तो एकदम से उसको जैसे ही उठना चाह रहा था, फिर उसके दिमाग में आया कि अगर ये सब कितना अच्छा होता अगर कोई इसकी मदद को आता तो. ओके. हाँ. नाउ क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द डोर्स वर लॉक्ड, शुड ही रियली कॉल आउट फॉर हेल्प. डोर जब लॉक थे तो उसने सोचा कि मुझे किसी को बुलाना चाहिए हेल्प के लिए. देन देयर वॉज अ रिंग एट द डोर ऑफ द अपार्टमेंट दैट समवन फ्रॉम द ऑफिस. रिंग डोर ऑफ द अपार्टमेंट से मतलब रिंग आई कि समवन जो कोई ऑफिस से था. ही टोल्ड हिमसेल्फ, हो सकता ऑफिस से होगी करके. दे आर नॉट ओपनिंग. लोग खोल नहीं रहे. बोल रहा सोच रहा वो डोर आके खोलेंगे, बट कोई खोल नहीं रहा था.
Okay. The son to himself caught up in some absurd hope, थोड़ी illogical hope में था. But of course, then as usual, the servant girl with her firm tread went to the door and opened it. वो servant girl जो आई और आके उसने door खोला. Roger needed to hear only the visitor's first word of greeting to recognize immediately who it was, the manager himself. तो जो मैनेजर खुद ही था. The Groger swung himself with all his might out of the bed. There was a loud thud, but not a real crash. The fall was absorbed somewhat by the carpet. तो वो जैसे ही कुछ गिरा तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आई एंड बट कारपेट में थोड़ी he had not held but he had not held his head up with the sufficient care and had hit it और उसका head जो था उसमें लग गया. He turned his head, irritated and pain, and rubbed it on the carpet. Something has fallen in there, said the manager in the next room. तो next room में मैनेजर ने बोला कि वहाँ पे कुछ गिर गया है करके. तो इस तरह से ये बड़ी थोड़ी इमेजिनेशन टाइप की एक चैप्टर था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.